हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिएटिव सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में, यानी फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। और जो है यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इसे ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको बता दें, हमारे चैनल पर जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो स्टैटिक जीके की यह क्लास है यह डेली 10 बजे अपलोड कर दी जाती है, तो आप जो है हमारे चैनल पर बने रहिए। और आपको बता दें, गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो भी नई नोटिफिकेशन आती है, जो भी नए फॉर्म आते हैं, तो हमारे चैनल पे फुल डिटेल्स के साथ वीडियो अपलोड कर दी जाती है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और जो है जो क्लास शुरू करते हैं, चलिए देख लेते हैं हमारे। तो सबसे पहला आपका पहला मंदिर है केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड। तो आप जानते ही हैं कि बहुत फेमस है। तो यह भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पर स्थित केदारनाथ मंदिर सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र हिंदू मंदिर में से एक है। 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है और यह भगवान शिव को समर्पित है। तो अब जो है यह पॉइंट जो है याद रखिएगा, और जो है पहला पॉइंट जो है वह याद रखिएगा। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं। वर्तमान में केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया है, तो जो मूल रूप से पांडवों द्वारा 1000 साल पहले बनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के बारे में। तो यह जो है गढ़वाल पहाड़ी पर स्थित अलकनंदा के पास सबसे पवित्र बद्रीनाथ मंदिर या बद्रीनारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो यह जो है आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है, तो अलकनंदा नदी के किनारे है। तो आप जो है यह पॉइंट याद रखिएगा। मंदिर चार धाम और छोटा चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है, और इसका उल्लेख भारत में भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशमों में मिलता है। और 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर बुलंद हिमालय से घिरा हुआ है। मूल रूप से मंदिर संत आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित माना जाता है। तो आप जो है यह पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं हमारा अगला टेम्पल। तो अगला है आपका वैष्णो देवी जम्मू। तो यह जो है त्रिकुटा पहाड़ियों में समुद्र तल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित माता वैष्णो देवी का पवित्र गुफा मंदिर है, जो हिंदू धर्म के लोगों को आध्यात्मिकता से भरपूर देवी का मंदिर है। तो वैष्णो देवी एक धार्मिक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, जहां तीर्थयात्री लगभग 13 किलोमीटर तक पैदल चलकर छोटी गुफाओं तक पहुंचते हैं, जो 108 शक्तिपीठों में से एक है। तो वैष्णो देवी, जिसे माता रानी के नाम से भी जाना जाता है, तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा की एक अभिव्यक्ति है। कुल कुल मिलाकर यदि आप हिंदू धर्म और प्रकृति दोनों की ओर झुकाव रखते हैं, तो यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा मंदिर है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला टेम्पल हमारा। तो अगला है हमारा स्वर्ण मंदिर। तो यह है आपका अमृतसर, जिसको गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। तो आप जो है यह भारत में सबसे आध्यात्मिक स्थानों में से एक गोल्डन टेम्पल, जिसे श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, जो सिख धर्म को सबसे पवित्र मंदिर है। तो आप जो है यह पॉइंट इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि हरमंदिर साहिब के नाम से कौन सा जो है मंदिर जाना जाता है, तो आप जो है स्वर्ण मंदिर जो है ऑप्शन सही लगाएंगे। तो अगला है आपका विध्वंस के दौर से गुजरने के बाद इस 1830 में युद्ध रूप में से संगमरमर और सोने के साथ महाराजा रणजीत सिंह ने द्वारा फिर से बनाया था। तो जो है महाराणा रणजीत सिंह द्वारा फिर से बनवाया गया था। तो यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर। तो हम काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह आप जानते हैं बहुत ही फेमस है। तो यह जो है पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के पश्चिमी तट पर जो है काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। और यह जो है भगवान शिव को समर्पित सबसे लोकप्रिय हिंदू मंदिरों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव हैं, जिन्हें विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। चलिए मंदिर में मौजूद ज्योतिर्लिंग को देश के सभी ज्योतिर्लिंगों में से 12वां माना जाता है। तो यह पॉइंट आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके आगे हम अगला टेम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला टेम्पल है आपका अमरनाथ जम्मू कश्मीर। तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जानते भी होंगे। तो जम्मू कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा दुनिया भर में स्थित भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है अमरनाथ की गुफा। अमरनाथ की गुफा जो है श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। तो आप जो ये दोनों पॉइंट हैं आपको ध्यान में रखने हैं कि गुफा की लंबाई कितनी है, और जो है अमरनाथ गुफा श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। साल भर यह गुफा घनघोर छाई बर्फ के कारण ढकी रहती है। तो आप जो है ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने हैं सारे याद रखिएगा।
इसके आगे हम देख लेते हैं अगला है आपका दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू। तो इसे हरे भरे अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर जैनियों के लिए सबसे सुंदर तीर्थ स्थल है। तो अरावली पहाड़ियों के बीच जो स्थित है या दिलवाड़ा मंदिर, तो यह पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच वास्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित यह मंदिर संगमरमर और जटिल नक्काशी के शानदार उपयोगों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा अगला टेम्पल कौन सा है। तो अगला है हमारा मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु। तो यह भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं। तो ऐतिहासिक मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु के मदुरई नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। वर्ष 1623 और 1655 के बीच निर्मित इस जगह की अद्भुत वास्तुकला विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से पार्वती को समर्पित है, जिसे मीनाक्षी और उनके पति शिव के रूप में माना जाता है। चलिए अगला, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। मीनाक्षी अम्मन मंदिर परिसर शिल्पा शास्त्र के अनुसार बनाया गया है। इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा अगला टेम्पल कौन सा है। तो अगला है आपका प्रेम मंदिर वृंदावन। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस कई बार बने हैं। तो भव्यता के साथ प्रेम मंदिर एक विशाल मंदिर है, जिसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने वर्ष 2001 में बनवाया था। और यह भव्य धार्मिक स्थल राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है। इसे भगवान के प्रेम के मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भगवान के प्रेम के मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है, तो प्रेम मंदिर को जो है जाना जाता है। तो वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पवित्र शहर में स्थित है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा अगला टेम्पल कौन सा है। तो अगला है हमारा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर श्रीशैलम। तो यह जो है श्रीशैलम में है। तो कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर मल्लिकार्जुन जो है स्वामी मंदिर श्रीशैलम शहर के लिए जाना जाता है। तो जो है यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यह कौन सी नदी पर है, तो यह कृष्णा नदी पर है। तो मंदिर का अस्तित्व 6वीं शताब्दी से माना जाता है, जिसे विजयनगर के राजा हरिहर राय ने बनवाया था। तो यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसे किसने बनाया था, तो विजयनगर के राजा हरिहर राय ने बनवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर में रहने वाले देवी पार्वती ने ऋषि सेडी को खड़े होने का शाप दिया था, क्योंकि उन्होंने केवल भगवान शिव की पूजा की थी। तो शहर के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है और संरचना जो नल्लामला पहाड़ियों पर स्थित है। तो यह जो है नल्लामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। तो यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यह भी जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला मंदिर हमारा कौन सा है। तो अगला है हमारा महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य में रुद्र सागर झील के किनारे, तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रुद्र सागर झील के किनारे जो है महाकालेश्वर मंदिर है। उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर आज हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र और उत्कृष्ट तीर्थ माना जाता है। और भगवान शिव का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर मराठा, भूमिज और चालुक्य शैलियों से प्रभावित है। तो यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यह जो है कौन सी शैलियों से प्रभावित है, तो यह मराठा और भूमिज और चालुक्य जो है शैलियों से प्रभावित है। चलिए आपका अगला टेम्पल है वह है इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर दिल्ली। तो यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह बहुत फेमस मंदिर भी है, तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। तो इस्कॉन मंदिर, जिसे हरे राम हरे कृष्ण और मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, तो भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसकी स्थापना 1998 में की गई, अच्युत कनविंडे द्वारा की गई थी। तो यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या किसके द्वारा की गई थी, अच्युत कनविंडे द्वारा की गई थी। तो न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में इसका बड़े पैमाने पर अनुसरण किया जाता है। तो यह जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए इसके आगे हम अगले टेम्पल के बारे में देख लेंगे। तो यह है वैद्यनाथ धाम देवघर। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगों मंदिर में से वैद्यनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। तो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। भारत में झारखंड राज्य में संथाल परगना विभाग में देवघर में स्थित ज्योतिर्लिंग स्थापित है और मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन धर्मग्रंथों में मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कहानी त्रेता युग में भगवान राम के काल में चली जाती है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा टेम्पल कौन सा है उसके बारे में। तो अगला है आपका सोमनाथ मंदिर गुजरात। तो या तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे तो हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है और देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। तो यह पश्चिमी तट पर स्थित है, यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत गीता, स्कंद पुराण, शिव पुराण और वेद में किया गया है, जो इस मंदिर के महत्व को सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक रूप में दर्शाता है। तो मंदिर प्राचीन त्रिवेणी संगम या 3 नदियों कपिला, हिरन और सरस्वती के संगम पर स्थित है। तो ऐसा कहा जाता है कि महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे सम्राटों ने द्वारा मंदिर को 17 बार लूटा। तो यह पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
और मंदिर का पुनर्निर्माण 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। तो यह पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसका पुनर्निर्माण कराया था। अगला है आपका सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई। तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यह काफ़ी फेमस मंदिर भी है। तो सिद्धिविनायक मंदिर एक प्रतिष्ठित मंदिर है जो भगवान गणेश को समर्पित है। यह मुंबई महाराष्ट्र के प्रभा देवी में सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1801 में लक्ष्मण विठू और देवभाई पाटिल ने करवाया था। तो यह पॉइंट आपको जो है याद रखना है, किसने करवाया था, तो यह जो है लक्ष्मण विठू और देवभाई पाटिल ने करवाया था। इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा अगला टेम्पल। अगला है जो आपका वह है त्र्यंबकेश्वर नासिक। तो यह भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है और त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के एक सबसे महत्वपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तल पर स्थित है। तो यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यह किन पहाड़ियों के तल पर स्थित है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तल पर स्थित है, जो कि शक्तिशाली मृत्युंजय मंत्र का उल्लेख करता है। और 18वीं शताब्दी में मराठा शासक पेशवा नाना साहब द्वारा निर्मित मंदिर क्लासिक वास्तुकला का एक आदर्श प्रतीक है। तो यह पॉइंट आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए इसके आगे हम अगला टेम्पल देख लेते हैं। अगला जो हमारा टेम्पल है वह भीमाशंकर मंदिर पुणे। तो भीमाशंकर मंदिर पुणे महाराष्ट्र के पास खेड़ में 500 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक हिंदू तीर्थ है और यह सह्याद्री पहाड़ियों की गोद में स्थित है। तो सह्याद्री पहाड़ियों की गोद में स्थित मंदिर जो है वह भीमाशंकर मंदिर पुणे में है। तो यह जो है पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मंदिर पूरे भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। हाल के दिनों में इसे बहुत महत्व मिला है और इस वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही के दिनों में किस मंदिर को जो है विश्व वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो वह है आपका भीमाशंकर मंदिर पुणे। तो मामूली रूप से सुंदर मंदिर 13वीं शताब्दी का है और बुद्ध के साथ साथ अलंकृत है। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं अगले टेम्पल के बारे में। तो अगला है जो हमारा वह है लोटस टेम्पल नई दिल्ली। तो लोटस टेम्पल नई दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल बहाई विश्वास को समर्पित है। इस इमारत की शानदार संरचना एक शानदार सफ़ेद पंखुड़ी वाले कमल के रूप में सामने आती है और यह दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले प्रतिष्ठानों में से एक है। और इस मंदिर का डिज़ाइन अवधारणा कनाडाई वास्तुकार फारिबोरज साहबा ने बनाई थी और वर्ष 1986 में पूरी हुई थी। तो यह पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो है लोटस टेम्पल की जो है डिज़ाइन किस कनाडाई ने बनाई थी, तो वह थे आपके फारिबोरज साहबा ने बनाई थी वर्ष 1986 में। तो ये जो है 2 पॉइंट आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे जो है ध्यान में रखिएगा। इसके आगे हम देख लेते हैं अगला टेम्पल है हमारा सूर्य मंदिर कोणार्क। तो यह तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे तो लगभग सारे लोग जानते होंगे। पुरी के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर एक विश्व धरोहर स्थल है और ओडिशा के प्रमुख पर्यटकों आकर्षणों में से एक है। तो जो है विश्व धरोहर स्थल है यह सूर्य मंदिर कोणार्क। तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। और 7 घोड़ों के एक समूह के द्वारा खींचा गया बाईं ओर 4 और दाईं ओर 3 यह विशाल मंदिर सूर्य देवता के विशालकाय रथ के रूप में बनाया गया है। तो यह इस विशाल मंदिर को सूर्य देवता का लौकिक रथ माना जाता है। तो यह पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके आगे हम अगले टेम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला टेम्पल है हमारा कामाख्या मंदिर गुवाहाटी। तो असम में गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत में शक्ति के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है और यह मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यह 4 सबसे महत्वपूर्ण पीठों में से एक है। कामाख्या मंदिर इच्छा की देवी है और तंत्र संप्रदाय के अनुयायी कामाख्या में अपना विश्वास रखते हैं और इसलिए यह तीर्थ धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व रखता है। हालांकि कामाख्या इस मंदिर के पीठासीन देवता हैं और मंदिर में एक विशाल गुंबद है जो पृष्ठभूमि में विचित्र नीलांचल पहाड़ियों को दर्शाता है। तो यह पॉइंट आपको जो है नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके आगे हम आगे देख लेते हैं अगले टेम्पल के बारे में। तो महाबोधि मंदिर बोधगया। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। महाबोधि मंदिर जिसे महान जागृति मंदिर कहा जाता है, यह बिहार के बोधगया में स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व धरोहर स्थल में जो है बिहार का कौन सा मंदिर है, तो वह महाबोधि मंदिर है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। बोधगया में एक बौद्ध मंदिर है जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था।
तो आप जो है ये इस पॉइंट को याद रखना है कि भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, तो यह जो है बौद्ध मंदिर वहीं स्थान को चिन्हित करता है। अगला है आपका भगवान बुद्ध भारत के धार्मिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि उन्हें माना जाता है कि नौवें और भगवान विष्णु के सबसे हाल के अवतार जिन्होंने धरती पर कदम रखा था। मंदिर 4.8 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है और 55 मीटर लंबा है। पवित्र बोधि वृक्ष मंदिर के बाईं ओर स्थित है और माना जाता है कि वास्तविक वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है, जिसके नीचे बैठकर भगवान गौतम बुद्ध ने ध्यान किया और आत्मज्ञान की प्राप्ति की। तो जो है यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल रहने वाला है, तो इसे जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं अगले टेम्पल के बारे में। तो अगला है हमारा अयप्पा मंदिर सबरीमाला। तो भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर सभी प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर न केवल अपने धार्मिक तत्वों को बल्कि इससे जुड़े सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के लिए भी महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक तीर्थयात्राओं में से एक है। और जो प्रत्येक वर्ष 100 मिलियन से अधिक भक्तों को आकर्षित करता है। तो केरल में पठानमथिट्टा जिले के पश्चिमी घाटों में स्थित सबरीमाला मंदिर 18,000 अन्य पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से लगभग 4,000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हमने जितने भी टेम्पल कराए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप जो है इन्हें ध्यान में रखिएगा। और श्री साईं बाबा मंदिर संस्थान शिरडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो श्री साईं बाबा संस्थान मंदिर जो है महाराष्ट्र के शिरडी में एक धार्मिक स्थल है जो श्री साईं बाबा को समर्पित है। माना जाता है कि साईं बाबा अभूतपूर्व शक्तियाँ प्राप्त हैं और उन्हें साईं बाबा संस्थान मंदिर में भगवान के रूप में पूजा जाता है। अगला है आपका मंदिर परिसर 200 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में फैला हुआ है और यह शिरडी ग्राम के केंद्र में स्थित है। मंदिर परिसर हाल ही में वर्ष 1998 में पुनर्निर्मित कराया गया था। तो जो है यह मंदिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें हमारे चैनल पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस चलें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और स्ट्रेटेजी की जो ये क्लास है ये हम डेली 10 बजे अपलोड कर देते हैं। और आपको बता दें हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट आती है या कोई नई वैकेंसी आती है तो जो है उसके बारे में फुल डिटेल्स के साथ वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।